तो भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अशोक गहलोत ने बहुत से कुनबे लाला के जोड़े हैं, ये सब बिखरने वाले हैं। ये मूलचंद जी को चिंता नहीं करनी चाहिए, उनको पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। फिर अब खुला चैलेंज उनको कर रहा हूँ, तुम गिरावड़ी में कर लेना, तुम गुड़ा में कर लेना, तुम छापोली में कर लेना, तुम कुंडों में कब्जा कर लेना, सारे के सारे वापस पेट फाड़ कर निकाल कर लाऊंगा और सबको गिराऊंगा। मेरा जिम्मा है जनता। इतना बड़ा नंगा नाच, इतना बड़े लूट खसोट मैंने 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में देखी नहीं जो उदयपुर वाटी मची हुई है। एक बात की क्या जिक्र मैं आपसे करूं, यहाँ तो हर एक चीज़ लूटी जा रही है, इंसानों की अस्मत लूटी जा रही है, लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। क्या क्या कहा जाए। लोगों की दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, दुकानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, मंदिर माफी की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम पंचायत मैनपुरा के राजस्व गांव ये चौरा कैंप की हम बात करें, चौरा कैंप में हम पहुंचे हैं। यहाँ पे युवाओं के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुपकन चौधरी जी ने भी शिरकत की है। हम इनसे बातचीत कर लेते हैं कि जिस प्रकार से कोरोना काल जैसे ही खत्म हुआ है, युवा हैं जो अपने सामाजिक कार्यक्रम में फिर से लग गए हैं, इस प्रकार से आज युवाओं ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आज ग्राम पंचायत मैनपुरा के इस गड़ला ग्राम में चौरा कैंप पे नौजवानों ने एसआर ग्रुप के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इन्होंने यहाँ इस पुण्य कार्य में आने की स्वीकृति दी और बुलाया, आने का मौका दिया। मैं अपने आप को बड़ा आभारी समझता हूँ। और कोरोना के बाद युवाओं में बड़ा जोश है और इनकी सोच बड़ी पवित्र है कि इन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ले रहे हैं। सुबह से ही नौजवानों ने रक्तदान करना शुरू कर दिया है। ये बहुत अच्छी सोच है। ज़रूरत भी है समय की इस बात के लिए कि आज कोरोना के बाद, इतनी महामारी के बाद लोग संभले हैं और सबसे पहले जो नौजवानों ने सबसे पुनीत और पुण्य कार्य शुरू किया है जो है रक्तदान। रक्तदान वाकई एक बहुत पवित्र और पुण्य कार्य है, महान कार्य है। बड़ी मुश्किल से लोग अपना रक्त का दान कर पाते हैं और वो चीज़ जो किसी और की ज़िंदगी बचाए, ऐसी चीज़ दान करना बहुत महान कार्य है। मैं इन नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरी तरफ से इन्हें इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। ये इसी प्रकार अच्छे कार्यों में लगे रहें, ये रचनात्मक कार्य करेंगे, उदयपुरवाटी के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों में इनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी, इससे हटकर हम दूसरे मुद्दे पर बात करें, उदयपुरवाटी विधानसभा की। आज 2.5 साल का लगभग चुनाव हो गए हैं। उदयपुरवाटी में एक भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। मैं स्वयं अपने आप को बड़ा असहज महसूस करता हूँ और ये बात तो आप मेरी बजाय यहाँ जो जनता के लोग खड़े हैं इनसे पूछते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इनमें से कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। उदयपुरवाटी जिसमें 5 साल में ऐसा आराम राज था, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपनी साइकिल लेके गुड्ढा में जाके वापस घर पे आती थी। आज किसी व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है कि वो घर से निकला शाम को वापस आ भी जाएगा क्या। लोगों की दुकानें सुरक्षित नहीं हैं, दुकानों पे कब्जे किए जा रहे हैं, मंदिर माफी की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, इंसानों की हत्याएं हो रही हैं, हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। लाखों लाखों रुपए लोग रोज़ाना लूट खसोट कर रहे हैं, कमा रहे हैं। नदियों में से मिट्टी कोई भर लेता है, उसके भी पैसे लिए जाते हैं। और तो और राजनीति करने वाले लोग तो ये काम कर ही रहे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है, राजस्थान की सरकार भी इस काम में मिली हुई है, पुलिस उनकी मदद कर रही, प्रशासन उनकी मदद कर रही, कलेक्टर उनकी मदद कर रहा। नंगा नाच, इतना बड़े लूट खसोट मैंने 70 साल के आज़ाद हिंदुस्तान में देखी नहीं जो उदयपुर वाटी मची हुई है। एक बात की क्या जिक्र मैं आपसे करूं, यहाँ तो हर एक चीज़ लूटी जा रही है, इंसानों की अस्मत लूटी जा रही है, लोगों के हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। क्या क्या कहा जाए। ये मुझसे बेहतर अब मैं समझता हूँ कि इन लोगों को पूछेंगे तो मैं समझता हूँ मेरे से भी 4 गुना आगे बढ़ के बात बताएंगे। त्राही त्राही मची हुई है, लोग बड़े परेशान हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस सरकार का खात्मा कब हो, इन लुटेरों की मौत कब आए, ये यहाँ से छोड़कर कब जाएं, कब इनका मुंह काला करें, कब इनको बटन दबाने का मौका मिले। ऐसा इंतजार लोग कर रहे हैं। पर दुर्भाग्य है हमारा प्रजातंत्र 5 साल से पहले हम लोग कुछ निर्णय कर नहीं पाते। पर अब चिंता मत करो, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ और आपसे भी बताना चाहता हूँ कि बड़े ज़ोर शोर से सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला चल रहा है, इनका तिया पांचा होने वाला है। बात करें पंचायत समिति में जो मामला हुआ था, मामले में लेकर आपको क्या कहना है? पंचायत समिति में एक मामला थोड़ी हुआ, प्रधान के साथ वो तो हुआ जो हुआ। दुर्भाग्य देखिए, वहाँ पंचायत समिति में किसी प्रकार की कोई बात हुई नहीं, मात्र प्रधान का असम्मान किया गया।
उसके बाद भी लोग जिन्होंने अपनी मात्र हक की आवाज़ उठाई उन पे मुकदमे लग रहे हैं। अभी अभी भी CI का फ़ोन था, इनको हमें इनसे मिलना है, बयान लेने। मैंने किस बात के बयान ले रहे हो आप? आपने मुकदमा किया कि पंचायत में मीटिंग नहीं करने दी। उस पंचायत में मीटिंग का तो मेरे पास पूरा अखबार में खुलासा आया है, मेरी जेब में वो निर्णय लिखा हुआ है जिसमें पूरी मीटिंग करी गई। जब मीटिंग ही पूरी हो गई तो बाधा किस बात की पहुंची? राजकारी में बाधा पहुंचाई किसने और कैसे पहुंचाई? सरासर झूठा मुकदमा है। ये लोगों में डर बैठाने का, दहशत बैठाने का काम है। क्षेत्रीय विधायक चाहता है कि सारी दुनिया, जो भी चुने हुए लोग हैं, वो मेरे कदमों में बैठे रहें, मुझसे ऊपर कोई बढ़े नहीं। इस बात के लिए डराने धमकाने का काम हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। पंचायत समिति में बिल्कुल प्रधान का सम्मान हुआ और एक किसान के बेटे के साथ जो बदसलूकी की गई वो उनकी बर्दाश्त होती नहीं है। और ये तो सामंतशाही है, इन्होंने हमेशा ये ऐसा ही कहा है। इन्होंने पहले चुनाव से पहले लोगों से कहा था मैं 45 साल की स्थापना करूंगा, उसको काम में वो लगे हुए हैं। अब ये जनता के किसान समुदाय को देखना है कि वो 45 साल चाहते हैं कि रामराज चाहते हैं। हमने 5 साल में उस रामराज को स्थापित करने की कोशिश भी की है, इनको दिखाया है। समझ में आएगा तो लोग सोचेंगे, और मैं समझता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा समझने लग गए हैं, सोचने भी लग गए हैं। अब समय का इंतजार है। उदयपुरवट्टी विधानसभा में विकास कार्य की हम बात करें तो इसमें क्या कहना है आपका? पिछले 2.5 साल में तो एक कंकर कहीं लगा नहीं। 2-4 गुंडों के पास, शराबियों और माफियों के पास 2-4 हथौड़ी हैं। वो एक विकास कर रहे हैं कि जितने पत्थर मैंने अनगिनत लगाए थे उदयपुरवाटी में, उनको कभी दारू पी के, कभी रात को चोरी से तोड़ते हैं। ये विकास हो रहा है। एक भी पत्थर पिछले 2.5 साल में उदयपुरवाटी में विकास के नाम पे, अनावरण या लोकार्पण या शिलान्यास के नाम पे लगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। उदयपुरवट्टी विधानसभा की हम बात करें तो विपक्ष को लेकर आगे क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है, क्योंकि 2.5 साल ही और विधानसभा चुनाव के बचे लगे हुए हैं। मंदिर माफी की ज़मीनों पे जो ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, स्टे भी लेकर आए हैं, कमेटियां गठित करवाई हैं। विनोद के साथ भी झगड़ा हुआ, उनको 3 को जेल में पहुंचाने का काम किया है। और भी किसी के साथ कोई बदमाशी होती है, जितना मुझसे बन पड़ता है रात दिन प्रयासरत हूँ इनके साथ, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इनके को न्याय दिलाने के लिए, उदयपुरवाटी की पीड़ित जनता का साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ, रहूँगा भी। कोई ये सोच ले कि हम लोग चुपचाप बैठ गए हैं, ये उनको की गलतफहमी है। चुप बैठने वाले हैं नहीं और बैठने देंगे भी नहीं। समय आ रहा है और अब भी लगे हुए हैं और इनको इतनी अन्याय करने नहीं देंगे। पहले भी हमने, आपने जानते हैं कि जो अवैध कब्जे किए थे उन महलों को गिराया। फिर अब खुला चैलेंज उनको कर रहा हूँ, तुम गिरावड़ी में कर लेना, तुम गुड़ा में कर लेना, तुम छापोली में कर लेना, तुम कुंडों में कब्जा कर लेना, सारे के सारे वापस पेट फाड़ कर निकाल कर लाऊंगा और सबको गिराऊंगा। ये मेरा जिम्मा है। जनता का साथ चाहिए। उदयपुरवट्टी की बात करें तो हम पूरे उदयपुरवट्टी तहसील में घूमे हैं। काफ़ी जगह से ये बात भी हमें देखने को मिली है कि उदयपुरवट्टी जो भाजपा का जो परिवार है उसमें बिखराव है। जैसे हम बात करें पोंक में मूलचंद सैनी जी है, उनके साथ भी आपकी कोई अनबन की ऐसी कोई बातें चल रही है? काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट आए इस मामले में, आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आदमी तो कभी अनबन की बात करता नहीं। अब गलती यह है कि कुछ कम लोग थे मेरे साथ, मैंने इस कुनबे को थोड़ा बढ़ाया है। परिवार जब बढ़ता है तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें आते हैं, और अलग अलग विचारधाराओं के आते हैं तो परिवार में आपको पता है, एक बाप के 4 बेटे हैं, 4 बहुएं भी अलग अलग विचार की आती हैं। एक मूलचंद सैनी भी उनमें है। कोई अनबन का कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी से कोई अनबन नहीं। ये किसान समुदाय है, बड़ी मुश्किल से इनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझाई गई है। हमने काम करके इनका दिल जीता है। सब के सब एक साथ हैं, कहीं कोई विचार नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी को प्रधान नहीं बनाया, किसी को पंचायत समिति का सदस्य नहीं बनाया, ये एमएलए के हाथ में, और वो भी हारे हुए एमएलए के हाथ में कुछ होता नहीं। मैंने जितना उचित निर्णय था, किसान समुदाय में गुजर भी आते हैं, मैंने उनको प्रधान बनाने का काम किया, राजपूत भी आते हैं। फिर हमने एक निर्णय लिया, इतिहास रचे जानी चाहिए। मेरे खुद के समाज के 10 लोग जीते थे, वो कुछ नहीं बन पाए, एक भी नाराज़ नहीं है। तो उनको इस बात के लिए मूलचंद जी को चिंता नहीं करनी चाहिए। उनको पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कोई आज सुबह भी उनके भाई मेरे से मिल के गए हैं, वो कह रहे नहीं साहब, ये तो थोड़ी 2 दिन की बात है, आपस में थोड़ी बहुत विचार कार्यकर्ता का होता ही है। हम सब लोग एक साथ ही हैं, कहीं आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। और ये सामने चुनाव आएगा, आपको वक्त बताएगा कि सब लोग एक साथ ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठित है, एक साथ है। अब थोड़ी बहुत बातें आपस में चलती रहती हैं, उनका सबका इलाज हम करेंगे। एक दूसरी बातें और निकल के आ रही है कि भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया और उदयपुरवट्टी में सुपकन चौधरी और पवन मावंडिया का अलग अलग गुट चल रहे हैं, इस मामले में क्या कहना है? यहाँ न तो किसी जिलाध्यक्ष का कोई गुट है। पवन मावंडिया चिड़ावा के रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इस बात को सब लोग मानने को तैयार हैं। जिलाध्यक्ष बनने में बड़ी मदद भी हमने करी थी। और यहाँ कोई गुट नहीं है। गुट यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक है, कमल का फूल, और हम आज की तारीख में उस कमल के फूल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उसमें जिसको काम करना वो करे। मुझे तो नहीं लगता कोई गुट पास नहीं, मेरा कोई अपना कोई गुट है। मेरा तो भारतीय जनता पार्टी गुट है, उसके साथ में लगा हुआ हूँ। उसमें जिलाध्यक्ष भी आए हैं, उसमें कोई और भी आए हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता आते ही हैं, करते हैं, काम करें। यहाँ कोई किसी गुट पास की बात। अभी राजस्थान सियासत में बहुत बड़ा घमासान मचा हुआ है, क्या कांग्रेस सरकार बच पाएगी? मुझे लगता नहीं ऐसा कि बच पाएगी। आज ही
एक ताज़ा खबर आ रही है कि साहब सर्वोच्च न्यायालय जहां इनकी अपील है वहां निर्णय शायद इस बात के खिलाफ होने वाला है। ये बिल्कुल विधि के अनुरूप भी नहीं है, ये विधि सम्मत न्याय नहीं है। ये तो कांग्रेस ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सारा फैसला किया है। भाई इनका पार्टी में शामिल होना ये कहीं संविधान के अनुसार नहीं है और संविधान अपना काम कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय अपना काम कर रहा है। मुझे लगता है कि जल्दी इनके खिलाफ फैसला होने वाला है। जयपुर ग्रेटर की जो मेयर थे सौम्या गुर्जर की हम बात करें, उनको एक हटा दिया गया था, वो भाजपा के थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा कांग्रेस सरकार के पास। ये बिल्कुल सच्चाई है कि डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मात्र भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए उनके खिलाफ ऐसा किया गया। आज तक आज़ाद हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा किया हो। ये किया है तो इसके लिए खिलाफ भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जीतेंगे हम लोग, कानून जीतेगा और वापस सौम्या गुर्जर अपनी जगह पे आएंगी। ये उनकी तुरुप है, वो चलने वाली है नहीं। कभी विधानसभा में चलाते हैं, कभी किसी को शामिल करते हैं, कभी किसी को हटाते हैं। खुद का घर तो उनका संभलता नहीं। ये तो भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। अशोक गहलोत ने बहुत से कुनबे लाला के जोड़े हैं, ये सब बिखरने वाले हैं। ये ताश के महल रहने वाले नहीं। कभी फेयरमाउंट होटल में 3-3 बार जा रहे हैं, कभी जैसलमेर जा रहे हैं। ये सरकार होटलों में घूमने वाली है, इसके सिवा कुछ होने वाला नहीं। जनता का दुर्भाग्य है कि इनसे वो चुनी गई, और चुनी तो क्या गई, जनता ने तो नहीं चुना था, पर भानुमति के कुनबे को उन्होंने जो जोड़ा, पर ये बहुत जल्दी बिखरने वाला है और प्रदेश में वापस रामराज स्थापित होने वाला है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक सुखकंठ चौधरी जी, जो चौरा कैंप में रक्तदान शिविर में यहाँ पे शिरकत करने आए थे, जिनको हमने मतलब उदयपुर वाटी विधानसभा के जो विकास के मुद्दे हैं उनको लेकर हमने बातचीत की।